अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। 13 अगस्त 2025 बुध का दिन है। कल जो हमें आज़ादी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न भी मना रही है और साथ अपने जो एजिटेशन है, पूरा मना एजिटेशन, जो अपना एजेंडा है वो भी साथ रखेगी। शक की बुनियाद पर गिरफ्तारियां जुल्म की इंतहा है और इख्तियार किनको दे दिया है, ये भी बड़ी एक तकलीफदेह बात है। स्पीकर रूलिंग और हमारी अदालतें। इलेक्शन कमीशन क्या फंस गया? अज़हर सिद्दीक का फैसला याद आना चाहिए आपको। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस को किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार देने का इसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया। अपोजिशन खुलकर मुखालफत की। ये मावरा अदालत छोड़िए, मावरा इंसानियत कत्ल के कॉन्ट्रैक्ट बांटे जा रहे हैं। CCD आपके सामने जो कर रहा है, वो जो सवालात उठाए जाते हैं, एक एक चीज़ सामने रखी जाती है, कोशिश की जाती है ताकि चीज़ें सारी सामने आ सके, मगर नहीं हो पाता। और मसाइल कितने ज़्यादा हैं। अगस्त 2023 में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम करके शहरियों को गिरफ्तारी का जो इख्तियार आपको याद है हसास इदारों को दिया गया था, जो कवानीन बारे उस वक्त के सदर आरिफ अली ने दस्तखत मारने से इनकार कर दिया था। अब तकरीबन वही जो है इख्तियार इस दायरे दहशतगर्दी कानून में तरमीम के ज़रिए हसास इदारों को फराहम कर दिया गया। और वो पीरा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को देख लें, और कई इख्तियार दिए गए हैं, बहुत सी बातें हुई हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP इम्तियाज़ महमूद शेख की रुकनी मुअत्तली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दी। मैंने उन्हें कहा कि स्पीकर को कहा है, स्पीकर को लिखा हुआ है, स्पीकर इसका फैसला कर दे रिप्रेजेंटेशन को। अब वो बड़ी ज़बरदस्त बात है, अदालत ने फैसले में लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और क्या किया था, कसूर क्या था? रूल 4 और 5 के तहत कोरम की निशानदेही की थी, 4 के तहत। और जब आप कोरम की निशानदेही करेंगे तो सारा इजलास रुक जाएगा, सारी बातें सामने आ जाएंगी और एक एक बात आपको सामने रखनी होगी। ठीक है जी, एक एक बात आपको सामने रखनी होगी। सारा कुछ रुक जाता है, घंटियां बजाई जाती हैं यहाँ। लेकिन यहाँ तो स्पीकर तो बिना, ऐसी ताकत मिल गई है उसको, क्या बात है, ऐसी ताकत मिल गई है कि जो मर्जी करे वो, कोई पूछने वाला नहीं है स्पीकर को। हमारी अदालतें बेबसी नजर आती। आर्टिकल 69 और 127 के पीछे छुपना तो अच्छा नहीं है ना जी। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक जजमेंट मेरी जजमेंट है, जिसमें यूसुफ गिलानी को नाअहल करार दिया था, यानी यूसुफ गिलानी को बुनियादी तौर के ऊपर तौहीन अदालत में सजा हुई थी। नाअहली के इलेक्शन कमीशन रेफरेंस नहीं भेज रहा था। और बड़ी, अगर आप नवाज शरीफ और आगे फैसले अगर देखें ना, नैब कोर्टों ने जब फैसले किए तो लिखा कि आइन के आर्टिकल फलां के तहत वो नाअहल भी होगा कर दिया। उस पर अमल दरामद किस तरह हुआ था, ये भी बड़ी मज़ेदार बातें हैं। मगर उससे पहले यहाँ ये बताना ज़रूरी है, क्या है, 15 इजलासों के लिए। और मैंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जजमेंट पढ़ के बताई। मैंने कहा जनाब वो उस जजमेंट में ये जिक्र किया, उन्होंने कहा ये तो नहीं है 1 साल के लिए आप उसको आप रोक दें, एक आध देर की तो समझ में आती है बात, लेकिन ये ज़्यादती बड़ी हुई यहाँ। अब मैं लड़ तो नहीं सकता जज साहब से, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है ना जी। और मैंने बड़ी तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने बातें की हैं, मैंने सारी चीज़ें पढ़ के बताई हैं, आर्गूमेंट्स दिए, एक एक चीज़ मैंने सामने रखी। जब दरख्वास्त खारिज कर दी तो अल्टीमेटली मैंने कहा दरख्वास्त वापस लेता हूँ और स्पीकर को कहें जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है उसका फैसला कर दे। ये मैंने
और अदालत ने वो एक सफ़े का ऑर्डर जारी किया है और कहा है कि दरख्वास्त ये खारिज कर दी थी। बाद में कहा कि रिप्रेजेंटेशन का फ़ैसला कर दिया जाए। ठीक है जी, वापस ली मैंने, और रिप्रेजेंटेशन का कानून के मुताबिक कहा है फ़ैसला करने को। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो चेहरा है, ये कोई इतना अच्छा नहीं है, इतना रोशन चेहरा नहीं है। एक और बात करके मैं बात में आता हूँ। हैदर मजीद की रिहाई पर अवाम का समंदर कोड़ लखपत उमड़ा है। वालहाना इस्तकबाल और बुलंद हौसलों की गूंज पर ये फैली हुई थी। 2 साल फौजी अदालत से सज़ा पाई और काटने के बाद रिहा हो गए। बस सियासी इंतकाम अपनी जगह पर मौजूद है ये, और ऑपरेशन जो रजीम चेंज के बाद जो जुल्म और ज़्यादती हुई हैं सारी है, मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है दाव पर लगा, वो भी आपके सामने बात है। और रिहाई के बाद की खबरें हैं कि उनके वालिद को गिरफ़्तार कर लिया और शायद इसको जल्दी छोड़ देंगे। ये सुनने में ये बातें आ रही हैं। ये कारकुन को तो नहीं तोड़ सकते, खाद को तोड़ने का ख्वाब ही बन के रह गया। और तो अगर चाहता है हैदर मजीद तो वो भी इशारों पर नाचता रहता, लेकिन बज़ाहिर जो है वो खान के नज़रिए पर डटा रहा है और लोग कहते हैं वो सुरखरू हो गया। और जावेद चौधरी ने आज़म सवेती को बड़ा सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा आज़म सवेती का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। कल उनकी सारी तकरीर PTV पर लाइव दिखाई गई, जिससे साबित होता है कि उनके ताल्लुकात हुकूमत से मजबूत हो चुके हैं। शायद इसलिए इमरान खान उन पर एतमाद नहीं करते, ये उन्होंने बात की है। और लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ाओं के बाद नाअहली के जारी नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते जवाब तलब कर लिया। जस्टिस खालिद इसाक़ खान, अहमद खान बच्चर, अहमद चट्टा और जुनैद अफजल साई की दरख्वास्त सज़ाओं के नाअहली के जारी जो नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ और ज़िमनी इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसदार दहशतगर्दी की अदालत ने, मैंने आपको पहले मैं बड़ा वजाहत के साथ आपको बता चुका हूँ, 9 मई के मुकदमे में सज़ाएँ सुनाई। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर का रेफरेंस आए बगैर ही दरख्वास्त गुजारों को नाअहल करार दे दी, जबकि स्पीकर खुद किसी मेंबर को नाअहल नहीं कर सकता। तो वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया अभी इन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहा, हमें तैयारी के लिए आइंदा हफ्ते का वक्त दिया जाए। अदालत ने इससे सवाल किया कि 2 हल्कों में शेड्यूल आ चुका है और कागजात नामजदगी भी जमा हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि इन फैसलों में लिखा है कि ये लोग इखलाकी बददियानती में नाअहल करते वक्त इलेक्शन कमीशन 2 लाइनें ही लिख देता कि इखलाकी बददियानती है, लिहाजा नाअहल कर रहे हैं। और जस्टिस खालिद इसाक़ खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दें और उन्हें कहें कि सब के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर फ़ैसला कर दे, हम इलेक्शन कमीशन को पाबंद करेंगे कि वो एक मुकर्रर पर। दूसरा हाल ये है कि मैं नोटिस कर देता हूँ मंगल को दस्तयाब बेंच सुनेगा। और इस पर बड़ा वाज़ेह और बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया कि इलेक्शन कमीशन का नाअहली का ऑर्डर कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन के सामने भेज दें, जो भी फैसला होगा वो देख लेंगे। और अदालत ने फिर रिमार्क्स दिए कि फ्रीकैन को सुने बगैर फैसला कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना जी। और एक नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 18 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी। जो भी दस्तयाब बेंच होगा वो सुन लेगा। और ये अमूमन केसेस जो है ना दस्तयाब बेंच के सामने लगते नहीं हैं, लिख दिया जाता है। मगर यहाँ मैं बड़ी मिसालें दे सकता हूँ आपके सामने। 18वीं तरमीम के 26वीं तरमीम के बाद जो अदालतों की हालत है वो बड़ी तकलीफ़ दे हालत है। अल्लाह ताला कुछ सही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, मगर तकलीफ़ दे बातें तो उसमें सारी ये हैं। और हम तो ये बात करते रहेंगे। हम आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। आइन की हुक्मरानी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा तो ये मुल्क चलेगा। लेकिन यहाँ किस बात की किस मुल्क की बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की? पाकिस्तान में कौन सा रूल ऑफ लॉ की बातें? पाकिस्तान में कहाँ बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है? ज़्यादती हो रही है सारे इस निज़ाम के तहत, और निज़ाम हो रही हैं। और इसको किसी एक तरफ तो लाना है, किसी तरफ लेके तो जाना है। याद रखिएगा, अगर आइन और कानून के सही नफाज हो जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाए, और वो हम बात करते रहेंगे
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।